जो ग्रोथ है वो एक समय के बाद रुक जाती है, स्पेशली मेच्योरिटी के बाद चलती नहीं रहती। और जब हम बात डेवलपमेंट की कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये लाइफ लॉन्ग है, ठीक है ना, लाइफ लॉन्ग है, जीवन पर्यंत चलता है। वहीं जब हम बात ग्रोथ की कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं टिल मेच्योरिटी, यानी परिपक्वता तक, जब तक आप परिपक्व हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, तब तक चलेगी। एक सवाल है, आप कोशिश करें ये ट्राई करने की। बैच मैम 2025 का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, अब तो नहीं मिलेगा, अब तो लाइव ही है ना, अब तो जो है लाइव ही है। शायद वीओडी पता नहीं, मतलब जस्ट चेक इट वंस, मुझे लगता नहीं क्योंकि अब लाइव बैच चल रहा है आपका। तो खैर ये अभी थोड़ा सा इसमें क्या है कि यूट्यूब और बैच दोनों में होती क्लास, तो कमेंट्स की वजह से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन रहता है। कल से यूट्यूब की क्लास अलग, आपकी बैच की क्लास अलग, तो थोड़ा ध्यान सब पे इंडिविजुअली जा पाएगा। हाँ ये पढ़ सकते हो भाई आप, ऑफ कोर्स ये ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप D+B में हो, आप कल को किसी भी एग्जाम में जाएं, आपको डेवलपमेंट पढ़ना ही है और बार बार पढ़ना है, यहाँ से सवाल आते ही हैं, इसलिए मैं इस पर समय ज़्यादा लेती हूँ। ऑल द बेस्ट श्वेता। कल होगा भाई वो शिवानी डिस्कस, एक नया सिलेबस आया D+B का। एनीवे आते हैं, सी कई लोग जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चंस जो हैं हम परसों से शुरू कर देंगे, कल तो EMRS का मैराथन होनी है, फिर उसके बाद परसों से आपके एक क्वेश्चंस की पूरी सीरीज C-TET के लिए 9 बजे शाम को शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों ने तैयारी करके बैठे हुए हैं या पिछली बार भी पेपर दिया था या साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, तो वो उनके लिए विद पोल रहेगा, कि पोल आपको मिलेगा जैसे हम करते आए हैं। ठीक, चलिए समझते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए पूछा है क्या सही नहीं है, वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट राइट पूछा है। पहला है ग्रोथ जनरली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस वाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी विकास जो है वो आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि ये वृद्धि लिख लीजिएगा यहां वृद्धि जो है वो आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंजेस। ये आप आगे चल करके इस पे पढ़ेंगे, क्योंकि क्वांटिटी की बात, मात्रा की बात कौन कर रहा है, ग्रोथ। तो जो चेंजेस जिनको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, मापन संभव है, जैसे हाइट, लेकिन आपकी समझ, आपका इमोशनली कितना आप विकसित हुए, सामाजिक रूप से आप कितने विकसित हुए, ये सब फिर डेवलपमेंट में आएगा ना। तो वो पहलू जिनको मापना संभव नहीं है वो क्वालिटेटिव चेंजेस कहलाते हैं, यानी वो फंक्शन करने की, यानी आपकी क्षमता तो बेहतर हुई है ना, आप में विकसित तो आप हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे पहलुओं को मापना संभव हो। जिन पहलुओं को, विकास के जिन पहलुओं को मापना संभव है उसको वृद्धि कहते हैं, जिन पहलुओं को माप नहीं सकते उसको, वो विकास के अंदर चले जाते हैं। जिनको मापना संभव है वो भी विकास के अंदर है। विकास, ग्रोथ, मतलब जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होगा, क्योंकि ग्रोथ भी तो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो ग्रोथ में क्या आता है, जो मापना संभव है जिसको, तो जो मापना संभव है वो ग्रोथ में आता है, और ग्रोथ अपने आप डेवलपमेंट के अंदर आती है, तो जो भी ग्रोथ में है वो डेवलपमेंट का पार्ट है। तो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों तरह के चेंजेस जो है आपके वो डेवलपमेंट में आ जाते हैं। ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट ओनली, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ वातावरण का ही जो है फंक्शन है ग्रोथ, है ना। इसमें हेरिडिटी का भी तो रोल है ना, आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी उसमें हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, सबका रोल है, जीन्स आपके और न्यूट्रिशन सब। ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड, ये बात कहना सही है। ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी वृद्धि जीव के आंतरिक और आनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है, यह भी कहना गलत नहीं है। लेकिन ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट ओनली, ये कहना गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ है कि क्या सही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं विकास पर्यावरण का ही कार्य है, या वृद्धि जो है वो पर्यावरण से ही प्रभावित होती है सिर्फ, नहीं भाई, हेरिडिटी से भी प्रभावित होती है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहां पे सही होगा, ना कि आपका डी। बात सही है। मैच्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो मैच्योरिटी बाय इट्स वेरी डेफिनेशन क्या कहती है कि मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जो परिपक्वता है वो समय के साथ या समय के साथ साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना परिपक्वता है। यानी अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो जेनेटिक कैपेबिलिटीज हैं आपकी या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो विद टाइम जब अनफोल्ड हो रहे हैं, बाहर प्रकट हो रहे हैं, है ना, कि प्यूबर्टी हिट करेगी तो आपकी आवाज में परिवर्तन आ जाएगा, आपने थोड़ी खुद से चेंज किया है। मेरा भाई अभी तक भी जो है कई बार वो टीनेजर है तो वो कई बार आवाज चेंज कर करके बोलता है, उसको अब अच्छा लगता है भारी आवाज में बात करना, जो कि उसकी पहले से ऑफकोर्स हो भी गई है,
बट अभी उसको और भारी आवाज करके दिखानी है, तो वो खुद से नहीं कर सकते हो आप, वो चेंजेस होंगे विद हेरिडेटरी अनफोल्डिंग ऑफ विद हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्डिंग टाइम टू टाइम। समय के साथ जब आपकी जो आनुवांशिक कारक हैं या आनुवांशिक क्षमताएं वो प्रकट होंगी, तो हम कहेंगे कि मैच्योरिटी हिट कर रही है। ये आप खुद से नहीं कर सकते हो, ठीक। तो मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के साथ। अब वो समय के साथ आपके दांतों का आना, वो मैच्योरिटी के हिसाब से आ रहे हैं ना, कि भाई दूध के दांत इस एज में आएंगे, पक्के दांत इस एज में आएंगे, है ना। एक बच्चा है, आपकी आंखें तो जन्म से हैं, आपके हाथ तो जन्म से होते हैं, पैर भी जन्म से होते हैं, क्या उनमें उतनी जान होती है कि चल सके वो या पेन पकड़ के लिख सकें? नहीं, क्योंकि आप नवजात शिशु को ये नहीं कहते हो जाओ दौड़ लगाओ। क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि अभी वो उस चीज के लिए मैच्योर नहीं है। आपके ना 18 साल में ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि आप उससे पहले उस चीज के लिए मैच्योर नहीं हो। वोट भी आप इतनी पर्टिकुलर उम्र में दोगे, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग, आपकी समझ, आपका सोशल डेवलपमेंट शायद उस लेवल पे ना हुआ हो कि आप वो डिसीजन उस समय पे ले सकें। कुल मिला के आप मैच्योर नहीं है उतने। तो समय के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपकी हेरिडिटी में जो क्षमताएं हैं कि आपका दिमाग विकसित होगा, आपके शरीर में ये परिवर्तन आएंगे, वो समय के साथ जब अनफोल्ड होते हैं या प्यूबर्टी हिट करेगी, तो वो सब जो है बाय डिफॉल्ट होंगे, आप नहीं कर रहे हो उसको। मैच्योरिटी में ऐसा नहीं कि आप बहुत ट्रेनिंग का इस पर कोई बहुत खास प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक। तो एक सवाल है जो कि पूछा जाता है कई बार, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस, यानी आनुवांशिक स्वभावों के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किस चीज की प्रोसेस है? प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस, यानी पहले से निर्धारित हैं जो जेनेटिक डिस्पोजिशंस हैं कि ये होना ही है ना। दाढ़ी मूछ आएंगी जब प्यूबर्टी हिट करेंगे लड़के, तो ये क्या है? जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, ठीक है ना। पहले से निर्धारित है कि पक्के दांत आएंगे ही, आप थोड़ी निकालोगे उनको। तो जेनेटिक डिस्पोजिशन समय के साथ अनफोल्ड हो रहा है, जो पहले से सुनिश्चित है। ये अडेप्टेशन है, लर्निंग है, सोशलाइजेशन है, ये मैच्योरेशन की प्रक्रिया है। ये इसको एक और चीज कही जाती है कि इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी इस पे आनुवंशिकता का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। एक चीज है हेरिडिटी यानी आपके जेनेटिक्स, और दूसरी चीज है एनवायरमेंट यानी आपका वातावरण। मैच्योरेशन ऐसी चीज है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इसीलिए कह रहे हैं इसको, क्योंकि बायोलॉजी का आपके जेनेटिक मेकअप का, आपकी हेरिडिटी का जो आपको जनरेशंस बाय जनरेशंस मिलते आ रहे हैं, वो एक अलग ग्राफ है, उस पर नहीं जाएंगे। तो वो मैच्योरिटी में हेरिडिटी का रोल ज्यादा है एनवायरमेंट के कंपैरिजन में, है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई अच्छी किताबें अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जब वो एक पर्टिकुलर एज में है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी मैच्योरिटी भी पड़ेगा, लेकिन ये ज्यादा हाईली रिलेटेड किससे है? हेरिडिटी से, है ना। आगे बढ़ेंगे, एक और इसकी डेफिनेशन, क्योंकि पेडागोजी में ये बहुत होता है कि वो शब्द बदल बदल के आपको, कई बार टर्मिनोलॉजी अगर नहीं पता होती तो आपको दिक्कत होती है चीजें समझने में, ठीक है ना। अगर हम देखें तो मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है जो आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित है। हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से। क्षमता किस चीज की? टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड ऑफ 2 years of age cannot perform tasks for whom he is not mature physically, यानी 2 साल के बच्चे को आप ये नहीं कहोगे कि जाओ बेटा 10 किलोमीटर रेस में दौड़ लो, क्यों? क्योंकि अभी वो उस चीज के लिए मैच्योर नहीं है। तो वो टास्क भी, आपका सिलेबस भी उसी हिसाब से डिजाइन होता है जितनी आपकी एज होती है। कि हम कह रहे हैं भाई ये 9 साल का बच्चा है, तीसरी कक्षा में पढ़ता होगा, तो सिलेबस उसी हिसाब से डिजाइंड है कि इस उम्र के बच्चे के लिए क्या चीजें, वो मेंटली उसकी कौन सी क्षमताएं होंगी जो आ जाएंगी, ठीक है। आप कोई गेम भी लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको मिल जाएगा कि ये 3+ years के बच्चे के लिए है। इसका मतलब जितना वो मैच्योर होगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उस हिसाब का, उस लेवल का गेम उसके लिए बनाया गया है। तो हम ये कहते हैं कि आपके एनवायरमेंट में जो चीजें हैं या काम जो आपको दिए जाएंगे वो आपकी मैच्योरिटी के हिसाब से ही आप कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने के बच्चे को कहें साइकिल सिखाएंगे। मैच्योरिटी तो हिट करने दीजिए, उस काम, हर एक काम की अपनी एक मैच्योरिटी की एज की हम यहां बात कर रहे हैं जो उस समय सीखा जाएगा। तो हम दूसरी क्लास के बच्चे को 10वीं का सिलेबस नहीं पढ़ाते क्योंकि वो उसके लिए मैच्योर नहीं है अभी। मैच्योरेशन यानी परिपक्वता की जब हम बात कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल, एक और इसकी डेफिनेशन है, बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैच्योरेशन, यानी जैविक वृद्धि
यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, हाइट, वेट, शेप, साइज, एनवायरमेंट का रोल है। वहीं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है चेंज की, भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मतलब क्या, चेंज से है, मतलब यानी प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। लेकिन यही अगर सिर्फ बायोलॉजी की वजह से आने वाले चेंजेस हैं उसको मैचुरेशन कह देंगे। तो ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है इसको समझने का। अब एक सवाल है, इसमें 3 तरह से इसको पूछा जा सकता है। यहां मैचुरेशन लिख दीजिए, यहां आप अगर लर्निंग लिखना चाहते हैं लर्निंग लिख दीजिए, ग्रोथ लिखना है ग्रोथ लिख दीजिए। 3 तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है। अधिगम, इन तीनों में क्या अंतर है उस पर चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे, है ना। आज थोड़ी टायर्डनेस भी है, फीवरिश भी महसूस हो रहा है और क्लास का आपका समय हो गया है ओवर। ठीक, ए ऑप्शन कह रहे हैं अलग अलग लोग। तो परिपक्वन क्या है या परिपक्वता क्या है? एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है यानी विकासात्मक प्रक्रिया है। एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है यानी अनुभवात्मक प्रक्रिया है। सामाजिक या सामाजिकरण की प्रक्रिया है। ये सब क्या है, ये भी आगे चल के आपके सिलेबस में है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है कि कैसे आप एडजस्ट करेंगे एनवायरमेंट में। देखिए सिंपल जवाब है इसका, मैचुरेशन इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। अभी वो आपको एक चार्ट दिखाया था ना, वो वेन डायग्राम टाइप का, तो विकासात्मक प्रक्रिया है यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस है मैचुरेशन। डेवलपमेंट के ही अंदर आती है, डेवलपमेंट से ही जुड़ी हुई है। और हमने इस पर बात की थी कि चाहे वो लर्निंग हो, ग्रोथ हो, मैचुरेशन हो, ये सब विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से ही जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, विकास से ही रिलेटेड है। तो ये तीनों, चाहे यहाँ लर्निंग लिखा होता, ग्रोथ लिखा होता, मैचुरेशन लिखा होता, ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में यदि हो रही हो तो आप बता सकते हैं। आप लड़के और लड़कियों की मैच्योरिटी में जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहां से एक ये सवाल आता है कि द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से परिपक्व होती हैं, जल्दी मैच्योर होती हैं। या फिर देर इज नो जनरल डिफरेंस इन द रेट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, सेम रेट पे दोनों जो है मैच्योर होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स पहले मैच्योर हो जाती हैं लड़कों से, या बॉयज मैच्योर फास्टर देन गर्ल्स, यानी जो मैच्योरिटी है वो लड़कियों में जल्दी आती है कि लड़कों में, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका जवाब जो है वो फर्स्ट ही है। इसकी डिटेल्ड चर्चा हम जो है कल की क्लास में करेंगे, जो सिर्फ करियर वेल ऐप पे ही होगी। अब इससे आगे की क्लास यूट्यूब वाली डिफरेंट रहेगी, है ना।